एक चीज आपको इसको स्वीकार करना है, धीरे धीरे समझ में आएगा कि इतने प्रकार की ऋतुएं क्यों होती हैं। दो ऋतु आपस में मिलते हैं, दो सीजन आपस में मिलते हैं, तो उस समय क्या होता है। ऐसे दिन और रात्रि क्यों होता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो क्यों होता है। जो हम जानते हैं दिन और रात इसलिए होता है, जो कुछ हम समझते हैं कि ये पृथ्वी रोटेशन करती है अपनी धुरी पर, जो भाग सूरज के सामने वहां दिन, जो नहीं वहां अंधकार, तो ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा रोटेशन हुआ क्यों। कोई भाग सूरज के सामने रहा, दो सूरज क्यों नहीं हो गए, इधर भी रहते इधर भी रहते। इन सब के पीछे कारण जानते हैं। इन सब के पीछे कारण एक है। जब अपने अंदर विष्णु की शक्ति जग जाती है तब सभी का कारण समझ में आता है। विष्णु की शक्ति किसको कहते हैं, तो उसको कैसे समझें। उसी को हृदय का प्रेम कहते हैं। हृदय का प्रेम क्या है, उसको कैसे समझें। उसको समझने के लिए होली साइंस है। होली साइंस में हृदय का प्रेम है तो समझें कैसे। पूरी पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती हैं, दिन रात बड़ा छोटा क्यों होता है, ये सब चीज क्यों होता है। तारे इस तरह से क्यों हैं, एक एक तारा सूरज से बहुत बड़े हैं तो दूर क्यों हैं। ये सब चीजों के बारे में उत्तर क्या है, इसको उत्तर कैसे जाने। हम दो तरह के उत्तर की खोज करते हैं। एक करते हैं बहिर्मुख होकर के, ये मार्ग है जिसमें सच जानने में 10 लाख वर्ष लगते हैं। एक उत्तर होता है अंदर में जाके खोजते हैं। तो अंदर में जाके खोजेंगे तो उत्तर बहुत जल्दी मिलता है। अंदर में जाके खोजने पर पता क्या चलता है, दुनिया कैसी बनी है, क्यों चल रही है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। इन सब का उत्तर मिलने से यही होता है कि सब विष्णु की शक्ति के कारण है। विष्णु की शक्ति किसको कहते हैं, जो सबके लिए प्रेम हो। ये कैसा होता है, इसको कैसे समझें। उसको हृदय को प्रेम कहिए। हृदय का प्रेम क्या होता है, उसको होली साइंस लीजिए। क्योंकि महातार बाबा ने होली साइंस को प्रकट करवाया। ज्ञानातार स्वामी तेश्वरगिरी को उपयुक्त ऋषि मुनि के रूप में स्वीकार किया। सबसे उपयुक्त यही है, इनके द्वारा ये सदग्रंथ लिखा जाए। तो उन्होंने क्या लिखा, देखिए, चित्त, जिसको हृदय कहते हैं, इसको अंग्रेजी में CHITTA कहते हैं। ये चित्त कहाँ से प्रकट हुआ, ये चित्त से, इसको CHIT कहते हैं। यहाँ से प्रकट हुआ तो ठीक है। इसके बीच में एक फोर्स, एक बल काम करता है। जब यहाँ से प्रकट हुआ तो इससे जुड़ा रहेगा। इससे जुड़ा रहेगा तो इसमें इतनी पावर है कि खींच लेगा। ये खींच लेगा तो हो क्या कि इसके अस्तित्व बिगड़ गया। तो इसके अस्तित्व की रक्षा करना ही विष्णु की शक्ति है। तो इसके अस्तित्व की रक्षा कैसे होगी, इसमें जीव भाव प्रकट हुआ। इसी जीव भाव को ईगो कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। ये सब टेक्निकल शब्द है। इसका जो सीमित अर्थ आता है उसको थोड़ी देर तक विस्तार दीजिए। अब देखिए, एक शक्ति इधर है, एक शक्ति इधर है। दोनों शक्ति इस चित्त को स्थिर किए है। यही विष्णु की शक्ति है। विष्णु की शक्ति है कि आप भी रहे, दूसरा भी रहे, या रात भी रहे, दिन भी रहे, आसमान भी रहे, वायु भी रहे, हर चीज रहे। जब अपने अंदर ये शक्ति प्रकट हो जाए, सब रहे। ये ना रहे कि आदमी ठीक नहीं, ये ना रहे। आदमी बहुत गलत है, फांसी की सजा दे दो। आदमी बहुत गलत है, इसको गोली मार दो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जिस चीज को याद रखिए, तो ये है इसी चित्त के कारण, जिसको हृदय कहते हैं, इसी को हृदय कहते हैं। अंग्रेजी में
दो तरह से लिखते हैं। साउथ इंडिया में HRU हृदय लिखते हैं, और अपने यहाँ लिखने की परंपरा है HRI। ये कुछ भी हो, इससे मतलब नहीं, ये कैसे रुका रही है। देख सकते जो नीचे की तरफ ले जाए, ये ऊपर की तरफ ले जाए, ऐसे सबका ख्याल करिए। जो अज्ञानी है ज्ञानी है, जब ये क्षमता आ जाती है तो हर प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। नहीं तो ढूंढते रहिए कि दिन रात क्यों होता है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ क्यों घूमती है, पढ़ते रहिए ज्योग्राफी में। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ क्यों घूमती है। इस तरीके से दुनिया भर के प्रश्न आप पढ़ते रहिए, जो कोई कहे सुनते रहिए, याद करते रहिए। लेकिन जब अंदर से जब तक ज्ञान नहीं आएगा, जो याद करेंगे भूल जाएगा। जो अंदर से ज्ञान आएगा उस ज्ञान को हम कभी नहीं भूलते हैं। यहाँ पर जो भी हम आपकी सेवा करते हैं, अंदर से जो अनुभव होता है वो है। कहीं लिख पढ़ करके जो लिखा पढ़ा है उसको आकर के वैसे बताएं तो आपको आराम नहीं आएगा। इसको याद रखिए, ये है महत्वपूर्ण चीज। अगर हमारे अंदर में है कि फूल बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं, अंदर में है, हम पोज करने के लिए कहते नहीं नहीं सब फूल बराबर अच्छे हैं, ये स्वाद पसंद है ये नहीं, लेकिन दिखाने के लिए कि हमें किसी भी स्वाद से राग द्वेष नहीं है, हम सभी स्वाद एक तरफ पसंद करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो हम डेंजरस अगर ऐसा करते हैं। अगर हम कहते हैं कि स्वाद हमें पसंद या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो अंदर में होता आपसे बता रहे हैं। लेकिन हमें नहीं कह रहे हैं कि हम सही जानते हैं, हम सही जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो सही क्या है हमें पता है। जो आंखों से देखते हैं अच्छा है अच्छा नहीं, जो खाते हैं ये स्वादिष्ट या स्वादिष्ट नहीं, जो सुनते हैं ये आवाज़ अच्छी लगती है ये नहीं, जो स्पर्श करते हैं ये स्पर्श अच्छा लगता है ये नहीं। तो हम करें क्या, कोई दिक्कत नहीं। जब हम क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो उस समय हम सच के साथ होते हैं। वही सच के साथ होने का अर्थ क्या है कि हम प्रभु के साथ होते हैं। तो प्रैक्टिसिंग क्रिया इज प्रैक्टिसिंग प्रेजेंस ऑफ ट्रूथ, प्रेजेंस ऑफ गॉड। जितनी देर अभ्यास करते हैं कम से कम उतनी देर सच के साथ होते हैं। सुबह शाम अभ्यास करते हैं, बाकी काम करते हुए अभ्यास करने का प्रयत्न करते हैं। इतना कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बस करते जाइए करते जाइए, सभी प्रकार की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये था आज का क्लास। ये